Hello guys, welcome back to your on HSS Studio YouTube channel. I am Sushma, your friend and your guide. Today I am going to discuss about important objective question related to the operating system. So वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें. So let's come to the questions. First question is, which of the following is wrong about the shortcut icon? शॉर्टकट आइकन के संदर्भ में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो फर्स्ट वन क्या है? शॉर्टकट्स कैन बी क्रिएटेड बाय ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग. सेकेंड वन इज शॉर्टकट कैन बी क्रिएटेड बाय ड्रैगिंग एंड पेस्ट. शॉर्टकट को ड्रैगिंग एंड पेस्ट तरीके से बनाया जाता है, या शॉर्टकट कैन बी क्रिएटेड थ्रू शॉर्टकट विजार्ड, या नन ऑफ दीज. तो ये क्या है? शॉर्टकट कैन बी क्रिएटेड बाय द ड्रैगिंग एंड ड्रॉप्स. नो, ड्रैगिंग एंड ड्रॉप से हम शॉर्टकट को क्रिएट नहीं कर सकते. सेकेंड इज शॉर्टकट कैन बी क्रिएटेड बाय ड्रैगिंग एंड पेस्ट. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. सो नेक्स्ट इज shortcut can be created through shortcut wizard. No, all options are wrong. So answer is D. Option D is the correct answer. Second question is, operating system means. operating system का क्या अर्थ है? A set of programs that control the working of computer. Yes, ये क्या होता है? प्रोग्राम का क्या होता है? एक सेट होता है जो क्या करता है? कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है. ठीक है, और आगे देखते हैं. वे अ कंप्यूटर ऑपरेटर वर्क्स. क्या ये क्या होता है? एक कंप्यूटर ऑपरेटर के काम करने का तरीका होता है? नो, दिस इज रॉन्ग. कन्वर्टिंग हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज. नो, ये भी काम नहीं होता ऑपरेटिंग सिस्टम का. ये काम कौन करता है? ये करता है कंपाइलर या इंटरप्रेटर. वो क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है. हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी होती है हमारी? जैसे C++, जावा, ये सब क्या होती है? हाई लेवल लैंग्वेज होती है. और लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? जैसे मशीन वाली लैंग्वेज होती है, मशीन लैंग्वेज होती है. सो नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन है, द वे अ फ्लॉपी डिस्क ड्राइव वर्क्स. नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. सो answer is first option. A set of programs that controls the working of computer is the operating system. Next question is, which key is used to move through the panes of Windows Explorer? So Windows Explorer के एक पेन से दूसरे पेन में जाने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल होता है? तो कौन सी की का इस्तेमाल होता है? F6. F6 का काम होता है टू मूव थ्रू द पेन्स ऑफ विंडोज एक्सप्लोरर. सो इस फर्स्ट ऑप्शन में देखिए, F1 का क्या काम होता है? F1 का काम होता है हेल्प की होती है. ये हेल्प की होती है F1. F2 क्या होता है? इट इज यूज टू रीनेम. इट इज यूज्ड to rename highlighted icon, file or folder across all recent versions of Windows. And F3 is used to open. F3 is used to open the find or search feature of a program or a operating system. So the answer is D. D is the correct answer of question 3. Next is shortcut key to show desktop. एक डेस्कटॉप पर आने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो क्या है शॉर्टकट कुंजी? तो विंडोज़ की प्लस ई. विंडोज़ की प्लस ई, ये क्या होता है? ये होता है ओपन फाइल एक्सप्लोरर. ओपन फाइल एक्सप्लोरर ये किससे होता है? विंडोज़ की प्लस ई से. ठीक है, जो ये बी दे रखा है, बी का क्या काम होता है? विंडोज़ की प्लस डब्ल्यू. ये किस लिए काम आता है?
ओपन द विंडोज इंक वर्कस्पेस फॉर स्क्राइबलिंग ऑन टैबलेट्स और टच स्क्रीन लैपटॉप्स। तो ये क्या होता है, ये क्या करता है, विंडोज़ की प्लस W, ओपन द विंडोज इंक वर्कस्पेस। ये विंडोज़ की प्लस D ये क्या काम करता है, शो और हाइड डेस्कटॉप। डेस्कटॉप को शो और हाइड करने के लिए क्या काम आता है, विंडोज़ की प्लस D की का हम शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। ठीक है। और कंट्रोल O का क्या काम होता है, यूज टू ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट। एक न्यू डॉक्यूमेंट को या पेज URL और अदर फाइल्स को ओपन करने के लिए किसका काम करते हैं हम, कंट्रोल प्लस O का यूज़ करते हैं। सो आंसर इज C, विंडोज़ की प्लस D। ठीक है। तो इसका क्या है, डेस्कटॉप पर आने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, विंडोज़ की प्लस D। तो आंसर इज C। नेक्स्ट इज मूव कमांड इज यूज टू। मूव कमांड का क्या कार्य है, टू मूव वन और मोर फाइल्स, टू रीनेम डायरेक्टरीज, बोथ A और B, नन ऑफ द अबो। तो मूव का क्या काम होता है, मूव कमांड का, टू मूव वन और मोर फाइल्स। तो इसका क्या आंसर आएगा, टू मूव वन और मोर फाइल्स। रीनेम नहीं होता है, मूव का क्या काम होता है, टू मूव वन और मोर फाइल्स। तो ये भी नहीं हो सकता है, नन ऑफ द अबो भी नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज शॉर्टकट टू ओपन स्टार्ट मेन्यू इज। स्टार्ट मेन्यू को खोलने का शॉर्टकट की क्या है, तो शॉर्टकट की क्या है, विंडोज़ लोगो। विंडोज़ लोगो का हम यूज़ करते हैं टू ओपन स्टार्ट मेन्यू। तो ये देखिए ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में क्या गिवन है, विंडोज़ लोगो प्लस @ और विंडोज़ लोगो प्लस M। तो इसका क्या काम होता है, मिनिमाइज ऑल ओपन विंडोज़, मिनिमाइज ऑल ओपन विंडोज़। ओके। और विंडोज़ लोगो प्लस F का क्या मीनिंग होता है, टू ओपन द विंडोज़ 10 फीडबैक हब। सो विंडोज़ लोगो प्लस F का शॉर्टकट की का क्या काम होता है, टू ओपन द विंडोज़ 10 फीडबैक हब। ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन A। नेक्स्ट इज व्हेन a computer starts and operating system is loaded from the disk is called। जब कंप्यूटर प्रारंभ होता है वह मुख्यतः जब डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है तो वह कहलाता है, क्या कहलाता है वो, डाटा कंप्रेशन। नहीं, डाटा कंप्रेशन क्या होता है, डाटा कंप्रेशन इज द प्रोसेस इन विच द साइज ऑफ फाइल इज रिड्यूस्ड। हम क्या कर देते हैं, फाइल को क्या उसका साइज़ क्या कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं, उसका रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, वो प्रोसेस कहलाती है डाटा कंप्रेशन। बूटस्ट्रैप क्या होती है, बूटस्ट्रैप क्या करती है, कंप्यूटर स्टार्ट्स एंड OS इज लोडेड फ्रॉम द डिस्क इज कॉल्ड। तो ये बूटस्ट्रैप ही कहलाता है जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एंड OS इज़ लोडेड। OS जब हमारा लोड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क के अंदर से, तो वो क्या कहलाता है, बूटस्ट्रैप। और फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ द प्रोटोकॉल जो फाइल को ट्रांसफ़र करने के काम आती है, तो वो क्या होती है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और ये गोफर क्या है, गोफर होता है, एक ये प्रोटोकॉल होता है, एक ये क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है। It is the communication protocol designed for distributed searching and retrieving documents in internet protocol network। ठीक है।
इन 1996 तक गोफर एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेट एप्लीकेशन था। इसका काम क्या होता था, सर्वर से टेक्स्ट को फाइल को लेकर क्या कर देना, क्लाइंट कंप्यूटर पर इंस्टॉल व्यूअर को अवेलेबल कराना होता था। टेक्स्ट फाइल को कहाँ ले जाना था, क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है, तो उनको अवेलेबल करवाना होता था। तो ये क्या होता है, गोफर। गोफर क्या होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका, बूटस्ट्रैप, ठीक है। जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है, कौन करता है, बूटस्ट्रैप। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज हाउ कैन एन एप्लीकेशन रन अवेलेबल ऑन डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पर उपलब्ध एक एप्लीकेशन को किस शॉर्टकट के द्वारा चलाया जाता है, तो कैसे चलाया जाता है, डबल क्लिकिंग ऑन इट्स शॉर्टकट। जैसे कोई भी आइकन होता है, मान लो कंप्यूटर का आइकन है, अगर हमें उसको, मान लो कोई फाइल है ये, ठीक है, उसको हमें ओपन करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, उसको डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं उसके ऊपर ओपन, यस। सेलेक्ट ओपन आफ्टर राइट क्लिक, ठीक है, जब हम इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो ओपन का क्या आता है, एक ऑप्शन आता है, ठीक है, डायलॉग बॉक्स में। तो हम जब उसको क्लिक करेंगे तो तब भी हम उस फाइल को हम ओपन कर सकते हैं, तो ये भी सही है। प्रेसिंग एंटर आफ्टर सेलेक्टिंग द आइकन, जब हम उस आइकन को सेलेक्ट कर लेते हैं और एंटर की को प्रेस करते हैं, जब एंटर की को हम प्रेस करते हैं तो हमारा वो फाइल ओपन हो जाती है। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो आंसर इज डी। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज डन विद द हेल्प ऑफ ए फोल्डर। फोल्डर के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, फोल्डर के द्वारा हम ऑर्गेनाइज फाइल ऑन डिस्क, यस, फाइल्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं डिस्क में। इट इंश्योर्स करेक्ट वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, यह निर्धारित करता है कि कंप्यूटर सही से काम कर सके, नहीं, ये नहीं होता, ठीक है, ये फोल्डर में नहीं होता। नेम फाइल, फाइलों को नाम दे सकते हैं, नहीं। क्रिएट अ टेबल ऑफ फाइल्स, नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ऑर्गेनाइज फाइल्स ऑन डिस्क। हम क्या कर सकते हैं, फोल्डर से हम फाइल्स को जस्ट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है, उनको नाम नहीं दे सकते हैं, उनको टेबल को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टॉप मोस्ट बार ऑफ एवरी विंडो एप्लीकेशन इज, ठीक है। ये देखिए, जैसे हम कोई भी विंडो पर काम कर रहे हैं तो ये जो टॉप मोस्ट बार होता है ये कौन सा होता है, टाइटल बार, ठीक है। जो सबसे नीचे होता है वो कौन सा होता है, स्टेटस बार, स्टेटस बार। और टाइटल बार के नीचे आता है, जिसके अंदर आता है हमारा फाइल, ऐड डेट या समथिंग और भी आते हैं, तो वो क्या होता है हमारा, मेन्यू बार। कौन सा होता है, मेन्यू बार। और जस्ट इसके नीचे आइकन्स में होता है, इसके अंदर बहुत सारे हमारे टूल्स दिए होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, टूल बार, दिस इज कॉल्ड टूल बार। तो इसमें क्या पूछा है, द टॉप मोस्ट बार ऑफ एवरी विंडो एप्लीकेशन इज कॉल्ड द टाइटल बार। सो आंसर इज ऑप्शन ए, और ये चीज़ हमने अभी पढ़ी है। तो क्या है, टाइटल बार अपर बार होता है, और जो नीचे स्टेटस बताता है वो स्टेटस बार हो गया। टूल बार में टूल्स हमारे होंगे, मेन्यू बार में मेन्यूज़ को बताया हुआ होगा। सो नेक्स्ट इज विच विंडोज प्रोग्राम इज यूज टू मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर, ठीक है। फोल्डर व फाइलों के प्रबंधन में किस विंडोज प्रोग्राम का प्रयोग करेंगे, किसका करेंगे हम। एसेसरीज क्या होता है, एसेसरीज क्या होता है, एसेसरीज फोल्डर कंटेन्स ट्रेडिशनल एप्लीकेशन लाइक पेंट, नोटपैड, ठीक है, रिकॉर्डर, स्निपिंग टूल्स, ये सब क्या होते हैं, एसेसरीज में हमारे होते हैं, ठीक है। सेकेंड वन इज कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल क्या होता है, इट प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू
व्यू एंड चेंज सिस्टम्स सेटिंग्स। ठीक है, तो ये क्या किस में होता है, कंट्रोल पैनल में होता है। इट प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू व्यू एंड चेंज सिस्टम सेटिंग्स। नेक्स्ट इज एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर क्या होता है, इज अ फाइल मैनेजर एप्लीकेशन। ये फाइल मैनेजर एप्लीकेशन होती है, और फाइल एप्लीकेशन मैनेजर है तो वो क्या करेगी, फोल्डर और फाइल को मैनेज करेगी। तो इसका आंसर आएगा एक्सप्लोरर। और ऑफिस तो सबको पता ही है क्या होता है, इंक्लूड द 3 स्टैंडर्ड प्रोग्राम्स जैसे वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। सो आंसर इज सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज every computer must have an to facilitate the working of all its components and run other programs। हर कंप्यूटर के सभी हिस्सों के ठीक से काम करने और दूसरे सभी प्रोग्राम के चलने के लिए उसमें एक डैश होना आवश्यक है। क्या आवश्यक होता है, ऑब्वियस क्या होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना तो कंप्यूटर चल ही नहीं सकता। तो ये देखिए कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर होता है कि जो हमारा कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट कर देता है, लो लेवल लैंग्वेज में या मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, इट डिजाइन टू हेल्प एनालाइज, कॉन्फ़िगर, ऑप्टिमाइज और मेंटेन अ कंप्यूटर। इट इज यूज टू सपोर्ट द कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये एक डिज़ाइन किया जाता है किसके लिए, टू हेल्प एनालाइज, कॉन्फ़िगर, ऑप्टिमाइज और मेंटेन अ कंप्यूटर। सो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, सॉफ्टवेयर इज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स एंड डाटा। यस, दिस इज करेक्ट। सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्राम डाटा का एक कलेक्शन होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। यस, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो क्या काम करता है, यूज़र और हार्डवेयर के बीच में क्या करता है, इंटरफेस का काम करता है। ठीक है, ये क्या इंटरफेस का काम करता है, इन दोनों के बीच में, यूज़र्स और हार्डवेयर के बीच में किसका काम होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्या है ऑप्शन, एंटीवायरस इज अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यस, एंटीवायरस क्या है हमारा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, एम एस डॉस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नो, एम एस डॉस क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या होता है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता है, ये क्या होता है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 21 का क्या है आंसर, डी। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बायोस इज फॉल्स। सो बायोस क्या होता है, बायोस की फुल फॉर्म होती है बी फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सो इनमें से कौन सा फॉल्स है ऑप्शंस में, तो फर्स्ट वन क्या है, बायोस स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यस, BIOS is a type of firmware. Yes, it is a type of firmware. Firmware क्या होती है, it is a specific class of computer software that provides the low level control for a device's specific hardware। ठीक है, तो ये क्या होता है, फर्मवेयर का टाइप होता है BIOS। ठीक है, और BIOS क्या होता है, क्या होता है, इट इज़ यूज्ड बाय द CPU टू परफॉर्म स्टार्टअप procedures when the computer is turned on।
जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो क्या करता है, तो सीपीयू के द्वारा क्या किया जाता है, स्टार्टअप। ये देखिए, यूज्ड बाय द सीपीयू टू परफॉर्म स्टार्टअप। जब भी सीपीयू स्टार्टअप करता है तो हमारा क्या यूज़ होता है, हम बायोस को यूज़ करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर जब भी हम टर्न ऑन करते हैं। बायोस इज स्टोर्ड इन रैम, नो। बायोस क्या है, रैम में कभी स्टोर नहीं होता। बायोस स्टोर होता है रोम के अंदर। ठीक है, ये होता है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के अंदर, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के अंदर। ठीक है, इट इज स्टोर्ड इन नॉन वॉलेटाइल मेमोरी सच एज रीड ओनली मेमोरी और या फ्लैश मेमोरी। ठीक है, मेकिंग इट फर्मवेयर। ओके, BIOS is used to perform hardware initialization during the booting process। तो इसके अंदर क्या होता है, ये सब करेक्ट हैं सिवाय किसके, ऑप्शन सी के। तो सी इज द फॉल्स, ऑप्शन फॉल्स है लेकिन आंसर करेक्ट है। तो फॉल्स बताना था इसमें, तो सी क्या हमारा फॉल्स है इसके अंदर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग की कॉम्बिनेशन इज यूज टू क्लोज एन ओपन विंडोज इन विंडोज। ठीक है, तो विंडोज में किसी खुली हुई विंडो को बंद करने के लिए निम्न में से कौन सा कुंजी का संयोजन प्रयुक्त होता है। तो किसका यूज होता है, ये देखिए, कंट्रोल प्लस F4 का क्या यूज होता है। ठीक है, टू क्लोज अ टैब और विंडोज विद इन अ प्रोग्राम, टू क्लोज और टैब और विंडोज विद इन अ प्रोग्राम। और अल्ट प्लस F4 का क्या काम होता है, ऑल्ट प्लस F4 का काम होता है क्लोज द एप्लीकेशन यू आर करंटली यूजिंग ऑन योर कंप्यूटर। जब भी हम करंटली कोई भी काम कर रहे हैं तो उससे अगर हमें बाहर आना होता है, ठीक है, उसको क्लोज करना होता है एप्लीकेशन को, तो हम क्या यूज़ करते हैं, शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस F4 को यूज़ करते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस ऑल्ट, कंट्रोल प्लस ऑल्ट का क्या मीनिंग होता है, देखिए, कंट्रोल और ये जो कंट्रोल होती है ऑल्ट शिफ्ट की होती है, क्या होती है, हमारी मॉडिफायर कीज बोलते हैं इसको। और इस ऑप्शन क्या कहते हैं, इस विच ऑफ द फॉलोइंग की कॉम्बिनेशन इज यूज टू क्लोज एंड ओपन विंडोज, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल्ट प्लस F4। तो विंडोज से जब हम बाहर आना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं उस एप्लीकेशन को, तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, ऑल्ट प्लस F4। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द शॉर्टकट की टू डिस्प्ले विंडोज टास्क मैनेजर। विंडोज टास्क मैनेजर को दिखाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है, तो कौन सी का यूज़ किया जाता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डिलीट। ये किस लिए काम आता है, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट काम आता है टू डिलीट हिस्ट्री। ठीक है, टू डिलीट हिस्ट्री के लिए क्या काम आता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट का हम यूज़ करते हैं। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट का काम क्या होता है, टू क्लोज एन एप्लीकेशन दैट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, दैट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो उसको क्लोज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट। ओके, अब ये देखिए, कंट्रोल टैब डिलीट, कंट्रोल टैब प्लस शिफ्ट। तो कंट्रोल प्लस टैब प्लस शिफ्ट का क्या होता है, इट स्विचेस बिटवीन द टैब्स इन द अपोजिट डायरेक्टर, राइट टू लेफ्ट। It switches between the tabs in the opposite direction, right to left। ठीक है, so what is the question, what is that shortcut key to display Windows Task Manager। Windows Task Manager को के लिए कौन सा होता है शॉर्टकट की, शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ इरेजिंग ऑल कंटेंट्स ऑफ ए डिस्क इज कॉल्ड. डिस्क की सभी सामग्रियों को निमिटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसमें देखो वाइपिंग नहीं होता, ये रिमूविंग भी नहीं होता, रिमूविंग भी कोई नहीं ऐसी टर्म नहीं होती है, क्लीनिंग भी नहीं होता है, क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मेटिंग होता है वो. ठीक है. नेक्स्ट इज शॉर्टकट की टू क्लोज द विंडोज स्टार्ट मेन्यू इज. विंडोज स्टार्ट मेन्यू को बंद करने की शॉर्टकट कुंजी है, कौन सी होती है कुंजी? देखिए शिफ्ट क्या होती है, शिफ्ट इज द मॉडिफायर की. शिफ्ट कंट्रोल दे बोथ आर द मॉडिफायर कीज यूज टू टाइप कैपिटल लेटर्स. कौन सा? शिफ्ट की. शिफ्ट की को यूज करके हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर्स में हम अपने कैपिटल लेटर्स करते हैं. ठीक है. या हम क्या करते हैं, शिफ्ट की हेल्प से हम अदर फंक्शंस को यूज़ करते हैं. ठीक है. फंक्शंस की को यूज़ करते हैं टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशंस. और कितने होते शिफ्ट की? 2 होती हैं. ठीक है. कंट्रोल की क्या होती है, ये भी मॉडिफायर की होती है, प्रेस्ड इन कंजक्शन विद अनदर की टू परफॉर्म ए स्पेशल ऑपरेशन सिमिलर टू द शिफ्ट की. ठीक है. टैब क्या होता है, एब्रिवेटेड एज टैब क्या होता है, हम इसको ये टैबलेटर की या टैबलर की भी बोलते हैं इसको. ठीक है. इज यूज टू एडवांस द कर्सर टू द नेक्स्ट टैब स्टॉप. It is to advance the cursor to the next tab to the stop. ठीक है. नेक्स्ट इज सो आंसर इज डी. और ये जो एस्केप क्या होता है, एस्केप ही क्या होता है, शॉर्टकट की टू क्लोज द विंडोज स्टार्ट मेन्यू इज. तो हम एस्केप की मदद से हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर सकते हैं विंडोज़ को. सो आंसर इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट इज GUI स्टैंड्स फॉर. GUI की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, नो, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस दिस इज करेक्ट. ग्राफिकल यूज़र इंटरप्रेटर नहीं, इंटरफेस होता है. नेक्स्ट क्या है, ग्रुप नहीं होता, ग्राफिकल यूज़र होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. सो आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशंस ऑफ विंडोज 10 कंटेन्स द फ्यूएस्ट फीचर्स. ये देखिए विंडोज 10 के निम्नलिखित संस्करणों में से किसमें सबसे कम विशेषताएं हैं, किसके अंदर है. देखो एंटरप्राइजेज क्या होता है, जो एंटरप्राइज एडिशन है विंडोज 10 का, तो उसके अंदर क्या होता है, इट इज़ डिज़ाइन टू मीट द डिमांड्स ऑफ मीडियम एंड लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है. ये लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन के लिए की डिमांड को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. और जो एजुकेशन एडिशन है विंडोज 10 का, वो क्या है, इट इज़ डिज़ाइन टू मीट द नीड्स ऑफ स्कूल स्टाफ्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स. तो ये इनकी नीड्स को पूरा करने के लिए हमने क्या बनाया है, ये एजुकेशन एडिशन है विंडोज़ 10 का. एक ये है होम एडिशन. होम एडिशन क्या है, it is chances are that this will be the edition best suited to you. तो ये क्या होता है, बेस्ट होता है यूज़ के लिए. अब ये देखिए प्रो जो वर्जन है, प्रो क्या होता है, इट ऑफर्स ऑल ऑफ द सेम फीचर्स एज द होम एडिशन बट ऑल्सो एड्स टूल्स यूज्ड बाय द बिजनेस. सो बिजनेस में जो यूज़ किया जाता है टूल्स को वो ऐड कर देते हैं, बाकी ये होम एडिशन की तरह ही होता है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशन ऑफ द कंटेन्स द फ्यूएस्ट फीचर. फ्यूएस्ट फीचर किसके होते हैं, किसके होते हैं, ऑप्शन सी होम एडिशन जो होता है विंडोज 7 का, उसके अंदर क्या होते हैं, फ्यूएस्ट फीचर्स होते हैं.
ठीक है। सो गाइस, दीज आर द MCQs रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। सो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके सामने लेकर आऊँगी। टिल देन बाय एंड टेक केयर। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय, टेक केयर। Thank you for watching my video. Thank you so much.